शुरू में जो अध्यात्म जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे अगर प्रभु से मिलने को दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे करो शुद्ध करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में चल नहीं गया। अब हमको ये लगता है कि धीरे धीरे जब अभ्यास हम करेंगे और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते करते सारे जो है क्वेश्चन आंसर का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। वैसे लिखा गया है ना कि मज्जन फल पेखी तत्काला और काक हो पिक बको मराला और सुन आचरज करे जन कोई सत्य संगन महिमा अति कोई। तो इसी देखिए धर्म क्या है, जो पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है उसी को धर्म कहते हैं। इसके अंदर जड़ भी आ जाता है और चेतन भी आ जाता है, अर्थात देह भी आ जाती है और संसार भी आ जाता है। एक धर्म ही इसको धारण किया हुआ है और उस धर्म को धारण करने वाला अर्थात उस धर्म को जानने वाला, धर्म को समझने वाला ही सिर्फ धार्मिक है। बाकी उसके विपरीत जो है वो सब अधर्मी ही कहलाते हैं। तो मैं सिर्फ इन्हीं को उचित मानता हूँ जिसके अंदर कोई संशय नहीं, सबसे उत्तम है। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अब तक ज्ञान के विषय में चर्चाएं चल रही थी, आत्मज्ञान के प्रति, ध्यान साधना के प्रति, तो उसके
अलावा भी हमें कुछ जानने की आवश्यकता है। वो क्या है? यदि हम अपने आचरण को, अपने कर्म को नहीं सुधारते तो आत्मज्ञानी पुरुष भी पतन के कगार पर ही रहेगा। आत्मज्ञान हम कर लेते हैं, आचरण में नहीं आता, तो इसका मतलब या तो हमारे आत्मज्ञान में कमी है और या तो हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें समाज में रहकर, समाज के अंदर अपने को पाप पूर्ण कर्मों से रहित करके फिर हमें संसार में विचरण करना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक आदमी की पहली पहचान ये है कि किसी की भी हानि नहीं करना चाहेगा। जो चीज़ हमें मिला है हमारे कर्मों के आधार पे परमात्मा ने हमें दिया है। जो चीज़ आपको मिला है आपके कर्मों के अनुसार परमात्मा ने आपको दिया है। हमारे कर्मों के आधार पर हमें समाज हमारा मिला है, हमारा परिवार मिला है। तो इस परिवार को हम अपना न मान के, ये परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद माने। शरीर को हम अपना न मानकर ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद को माने। इस तरह से हम समाज में रहते हैं तो इनका जो आकर्षण है हमें लुभाएगा नहीं और अपने अध्यात्म के अंदर हम आगे उन्नति करते जाएंगे। आत्मज्ञान करने से पहले या करने के बाद में भी एक ईश्वर की कृपा का पात्र हमें बनना चाहिए। जैसे कल का विषय था, इतना भी हम क्षण क्षण में हमारे अंदर से, हमारे मन से, शरीर से या वाणी से किसी की हानि होती रहती है, तो ये बुरे कर्म तो हमारे से हो ही रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। यदि इन पुण्य और पाप को हम भोग कर मोक्ष करना चाहें, मोक्ष प्राप्त करना चाहें, तो पुण्य और पाप भोगने में ही, भोग कर मोक्ष पाने में हमें बहुत कठिनाई होगी। अर्थात मिले भी या न मिले ये संभव नहीं है। यदि हम परमात्मा की कृपा का भी एहसास करते रहेंगे, परमात्मा का धन्यवाद भी करते रहेंगे और अपना ज्ञान मार्ग भी चलते रहेंगे, अपना कर्म योग भी करते रहेंगे, तो इससे हमारे दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। कोई क्या करता है, सब कुछ अपना ही स्वीकार कर लेता है, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो हमें भक्त भी बनना चाहिए, ज्ञानी भी बनना चाहिए और कर्म योगी भी बनना चाहिए। ये तीनों प्रकार का जो मार्ग है हमारे अध्यात्म में, हमारे मोक्ष में सहायक होगा। इसलिए सबकी सहायता से हमें इस भव सागर से पार उतरना है। यदि हम स्वयं चाहेंगे हम अपनी ही कृपा से या अपने ही कर्मों से या अपने ज्ञान से हम पार उतरना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जो कुछ दाता ने हमें दे रहा है वो हमारे पे कृपा कर रहे हैं। एक दिन आप पूछ रहे थे ना परमात्मा की कृपा, तो उस पे एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी संत महात्मा ने ही कहा था, एक हमारे आप जैसे ही कोई महात्मा जी पहाड़ों पर जाकर एक बहुत बड़े पत्थर पे, पहाड़ पे बैठकर वहाँ साधना करने लगे। ये काल्पनिक कहानी है। तो 20 साल साधना के बाद में भगवान प्रकट हुए, बोले भाई
तुमने 20 साल तक साधना किया है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अपने साधना का फल मांगना चाहते हो या हमारी कृपा मांगना चाहते हो? उन महात्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं है, मैंने 20 साल तक आपकी साधना किया हुआ है, बस इसका फल मुझे दो। इतने में जिस पहाड़ के ऊपर बैठे थे वो पहाड़ बोल उठा कि भगवान, इसका फल देने से पहले मेरा भी फल दे देना। ये 20 साल तक मेरे ऊपर बैठकर तपस्या किया हुआ है, बस मुझे 20 मिनट इसके ऊपर बैठने देना। इतने में जंगल के पेड़ पौधे बोल उठे कि भगवान, मेरा भी पहले फैसला कर देना, इसने 20 साल तक मेरे फल फूल पत्ते को खाया है, बस वो भी हिसाब किताब बराबर करने देना। इतने में नदी बोल उठी कि भगवान, मेरा भी हिसाब किताब करना, ये 20 साल तक मेरे जल को पिया और इसको दूषित भी करता रहा। इतना सुनते ही महात्मा जी के होश उड़ गए। तो उनको समझ में आई कि प्रभु, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आप अपनी कृपा प्रदान कीजिए, क्योंकि हम अपने कर्मों के आधार से हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। हम आप देखते हैं कि इस संसार में जो कुछ मिला हुआ है, हमारी आंखें ही अगर चली जाती हैं तो कितना कष्ट होता है, शरीर कमज़ोर होता है तो कितना कष्ट होता है। सब कुछ हमें मिला हुआ है, ये परमात्मा की कृपा है। जिस परिवार में हम रह रहे हैं उनका सहयोग है, पति पत्नी, बेटे बहू, माता पिता, इन सब के सहयोग से ही हम अपना अध्यात्म की प्राप्ति कर पाएंगे, मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। इसलिए सबका सहयोग है, समस्त संसार का सहयोग है और परमात्मा की यहाँ कृपा है। तो इस तरह से हमें भक्ति भी करनी है, परमात्मा से प्रेम भी करना है। परमात्मा का प्रेम आते ही देखो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। जिस आनंद की आगे की अभी व्याख्या होगी, जिस आनंद के लिए आगे हम जाएंगे आत्मज्ञान के बाद में, वो आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। जब तक वो अपनी कृपा नहीं करेंगे भक्त पर, जब तक हमें इस लायक नहीं समझ लेंगे, तब तक वो अपना आनंद स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें कर्म योगी भी बनना है, ज्ञान योगी भी बनना है और भक्त भी बनना है। कर्मयोग का अर्थ बता दिया गया कि जितने भी प्राणी हमारे सानिध्य में हैं, सबका सहयोग है। इनका सहयोग लेते हुए हम इनका भी सहयोग करें, संसार का भी उपयोग करते हुए सबका सहयोग करें और अपने ज्ञान मार्ग का अर्थ इस शरीर से अपने आप को, जो इसमें हम विराजमान हैं, स्वयं को इससे अलग अनुभव करने का प्रयत्न करें। ये ज्ञान योग में आ गया। उसके बाद में अपने जीवन को, जिसने जीवन दिया हुआ है, उसको समर्पित करके रखें, तो इससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आने पाएगा। जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारी उन्नति बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो मेरा तो यही विचार है, आगे आप लोगों का जैसे है, क्योंकि एक दिन वार्तालाप यही हुआ था कि देखिए, हम लोगों ने कितनी बार, लाखों करोड़ों बार जीवन धारण किया है, कितने हमारे मित्र रहे,
कितनी हमारी माताएं हुई, कितने पिता हुए, कितने पुत्र हुए, कितने गृहस्थी हमने बनाया, कितना धन दौलत हमने कमाया, कितने मकान दुकान बनाए, कितनी बार हम जंगलों में जाकर असंख्य जोनियों में हमने भ्रमण किया और वहाँ भी कभी मांसाहारी बनकर किसी दूसरी जोनी वाले जीव का मांस का भक्षण किए हैं, कभी शाकाहारी जोन में जाकर मांसाहारी जोनी वालों ने हमारा भक्षण किया है। कभी कुछ बने हैं, कभी कुछ बने हैं, और ये चक्र चलता ही रहेगा। ये न कभी समाप्त हुआ था और न कभी समाप्त होगा, और वही चक्र आज भी हमारे सामने चल रहा है। आज भी हम जिस शरीर में बैठे हुए हैं, ये शरीर रहने वाली नहीं है। जो परिवार आज हमारा है, कुछ तो हमें छोड़ के चले जाएंगे हमारे से पहले, कुछ को हम छोड़ के चले जाएंगे। जिस शरीर पे आज हम इतरा रहे हैं, ये शरीर भी नहीं रहने वाली। ये संसार रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे का अर्थ इस शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर की तैयारी कर लेंगे। वहाँ भी जाकर इसी तरह से जैसे आज हम दुखी सुखी हो रहे हैं, जीवन धारण करके आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में आज भी पड़े हुए हैं सारा संसार, ऐसे आगे भी पड़े रहेंगे। तो इस चक्र को जितनी जल्दी हो सके हम तोड़ दें, अन्यथा 84 बाँह फैलाए हमारे सामने खड़ी है। हम उत्तम कर्म कर लें, साधना में लगे रहें, आगे ना हो सके तो कम से कम आत्मज्ञान तक तो हम पहुंच जाएं। जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे, मोक्ष बेशक न हो, लेकिन इतना कन्फर्म हो जाएगा कि जहाँ आज हम छोड़ के जाएंगे, वहाँ से आगे मोक्ष तक पहुँचने के लिए हमारी व्यवस्था कर दी जाएगी। उस व्यवस्था को पाने के लिए हम यत्न करें, कोशिश हम यही करें कि इसी जीवन में मुक्त हो जाए। न भी होते हैं, कार्य ऐसा करें कि आगे के लिए हमें साधन मिल जाए, अच्छी शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा समाज मिले, साधु संत के घरों में पैदा हों, जिससे अपना अध्यात्म आज जो अधूरा छोड़ के जाएंगे उसका पूरा कर लेंगे। तो सबसे यही निवेदन है, ये हमारे हाथ में है। करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मौत तो आनी आनी है। मौत क्या है? यदि हम इस शरीर से और मन से, बुद्धि से, अहम से अलग होकर अमृत स्वरूप जिसकी मृत्यु होती ही नहीं, उस स्थिति में हम पहुंचकर उस अपने अस्तित्व का धारण कर लें, जहाँ पर जाकर हम अनुभव करते हैं कि वो मृत्यु से परे की वस्तु है। हमारा स्वरूप अमृत है, जिसमें मृत्यु है ही नहीं। कम से कम यहाँ हमें पहुँच लेना चाहिए। इससे आगे ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर ले। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बाद में फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति मोक्ष है, स्वयं का अनुभव ये मुक्ति है। तो इस तरह से यदि हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो अपने जीवन में, इसी जीवन में
कर सकते हैं। नारायण। बाकी आप लोगों को कोई प्रश्न हो